फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। बराह रास्त आपको दिखाते हैं वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जोर पे गुंडागर्दी के जोर पर पूरे पाकिस्तान को इस वक्त यरगमाल बनाया गया है, कानून को रौंदा गया। और किसकी मदद से? अनफॉर्चुनेटली ये शख्स वाकई बहुत लकी है कि 2018 में कहाँ से सपोर्ट मिली और अब 2023 में कहाँ से सपोर्ट मिल रही है। फिर इमरान खान ने कहा, कल उसकी एक और वीडियो आई, मैं देखें अदालती अहाते में बैठा हूं और मुझे किडनैप किया गया है। अब वीडियो देखें उसकी, इमरान खान की। क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट या जिस अदालत में मौजूद था, जो अदालत कह रही थी कि जी इमरान खान जो है उसकी सजाएं सही थी, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी उसकी गिरफ्तारी सही थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो गलत थी। उसी अदालत का हाथ में बैठा बोल रहा है कि मुझे अदालत में बैठा हूं, मुझे किडनैप किया गया है। तो किसने किडनैप किया? वो जजेस साहबान के लिए बोल रहा था कि मुझे किडनैप किया है। अदालत के हाथ में, चलो गिरफ्तारी तो ठीक नहीं, लेकिन जो बंदा अदालत की हाथ में बैठ के कह रहा है कि मुझे किडनैप किया गया, क्या ये जायज़ था ये बात कहना कि जो उसके मुंह में आए वो फरमा ले और पूरी दुनिया को मैसेज दे मैं अदालत में बैठा हूं और मैं किडनैप्ड हूं, और उसे कहा कि मैं 3 घंटे से मुझे किडनैप किया हुआ है। कोई नोटिस नहीं, कोई बातचीत नहीं। और जिस तरह मैं कहता हूं कि उसको एक ब्लैंकेट अप्रूवल मिल गई है, ब्लैंकेट उसको वो चीज़ मिल गई है कि उसको बेल दे दी जाए कि किसी भी केस में उसको गिरफ्तार ना किया जाए। और कितना ये खुदगर्ज, मतलबी और हिपोक्रेट शख्स है कि फौरी रात को कल अपने घर में पहुंचा, अपनी फैमिली के साथ पहुंचा, फैमिली पर पहुंचा। ये नहीं कि जो इसकी गलत तालीमात और गलत साजिशों की वजह से इसके वर्कर जेल में पड़े, उनसे जाकर उनकी तबीयत पूछ लेता। इसके अपने पार्टी के ओहदेदार जो जेलों में पड़े उनसे मिलने चला जाता, या हाई कोर्ट में बोलता जी मेरे साथियों को भी मेरे साथ छुड़ाओ। नहीं किया, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ इसकी मैं है। मैं ये फर्द वाहिद अपने लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन ये शख्स, इसके वर्कर्स जूते खाते रहे, वर्कर्स सड़कों पे आके तबाही बर्बादी फैलाते रहे, वर्कर्स पूरी कौम को यरगमाल फैलाते रहे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से सऊदी अरब में भी हुआ था। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में जो पीटीआई के कहने पे जिन लोगों ने हरकतें की, 10-10 साल उनको सजाएं हुई, वो तो शाबाश हो इस गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कहा कि उनको माफ़ी दी जाए बाद में, वरना वो 10 साल वो लोग अपने जेलों में सड़ रहे होते और उनकी फैमिली, वो कफील अपने घरों को, उनकी फैमिली भूख मर रही होती। ये इमरान खान इस तरह कर रहा है, लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, नौजवानों को वर्गला रहा है, लोगों को गलत तालीमात दे रहा है, लोगों को गलत तरीके से उनके जहन में चीज़ बिठा रहा है कि जी हुकूमत से बगावत करो, इदारों से बगावत करो, हर अपने मुल्क की हर चीज़ से लोगों को उसके खिलाफ जो बागी कर रहा है ये शख्स। और क्यों कर रहा है? लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। क्या हुआ? कुछ अटैक्स में चीज़ें सामने आई कि इमरान खान ने काफ़ी जगहों पे जब हमले हुए, वहाँ पे औरतों और बच्चों को ढाल बनाया। इमरान खान ने ढाल बनाया इस कौम की मासूम औरतों को और बच्चों को, जबकि उसकी अपने घर वाले घरों में एयर कंडीशन में बैठे थे। जब अवाम को बाहर निकलने की बात कर रहा था तो बोलता अपनी बहनों को तुम भी बाहर निकलो, बोलता अपनी अहलिया को तुम भी बाहर निकलो, बोलता अपने वो 3 बच्चों को जो बाहर बैठे बरताने से, भाई तुम आओ अपने बाप के लिए तहरीक चलाओ। अपनी बीवियों को बोले, अपने बच्चों को बोले, अपनी बहनों को बोले कि आओ तुम तहरीक चलाओ। कौम के बच्चों को तुम क्यों जो कि सामने कह रहे हो कि जी फोर्सेस के सामने लड़ना शुरू करो? ये कौन सी मुनाफकत है? अगर तुम में इतनी सी भी हया शर्म है तो अपने ज़ाती बच्चों को बोलो कि वो सामने आए, अपनी बहनों को बोलो। जब कौम की बहनों को निकालो तो तुम्हारी अपनी बहन को भी बाहर निकलना चाहिए, और कौम की ख़वातीन को निकालो तुम्हारी अपनी बीवी को भी बाहर निकलना चाहिए। वो लोग क्यों आसमान से उतरे हुए हैं? तुम बाकी पूरी कौम को तबाह कर रहे हो, बाकी पूरी कौम को रिस्क में डाल रहे हो, बाकी पूरी कौम को तुम चाह रहे हो कि जी वो इस अनारकी का हिस्सा बने। और तुम्हारे लिए जो तुम्हें इक़्तिदार की भूख और हवस ख़त्म नहीं हो रही है, नाजायज़ तरीके से तुम्हें इक़्तिदार चाहिए, इदारों को यरगमाल करके तुम्हें इक़्तिदार चाहिए, इदारों को धमकियाँ दे के तुम्हें इक़्तिदार चाहिए,
तुम्हें जुडिशरी के कंधे पे बैठकर इक़्तिदार चाहिए, एम्पायर की उंगलियों पे बैठकर तुम्हें इक़्तिदार चाहिए। तुम उसके लिए तुम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो, नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, और वो अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है और लोग अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान ने कल फिर एक दफा कोर्ट में बैठ के एक गैर मुल्क की जरीदे को इंटरव्यू दे रहा था, ये नहीं किसी पाकिस्तान टीवी से बात कर रहा। फिर उसने गैर मुल्क की जरीदे से बात करते हुए हमारे मुल्क के एक अहम इदारे के सरबराह के लिए, फर्द वाहिद के लिए कहा, क्या कहा, बाकी सब मुझसे ठीक है, बस वो मुझसे, उसको मसला है मेरे साथ। एक अहम इदारे के सरबराह के लिए इमरान खान ने कहा कि बाकी सारे मुझसे ठीक है, वो शख्स खराब है। कितना झूठा, मक्कार और मुनाफिक शख्स है ये। क्योंकि यही वह शख्स था किसी जलसे में बैठकर मिस्टर एक्स, फिर मिस्टर वाई, फिर किसी और पर नाम नहीं, किसका से नाम छोड़ा, फिर कभी बोलता है जी मुझे बाजवा साहब ने हटाया। ये 10 दफ़ा तो लोगों के नाम ले चुका है। सिर्फ उस इदारे की मैं बात करो, बाकी उसने पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के नाम दे दिए। अमेरिका से लेके उसने किसी शख्स को नहीं छोड़ा, किसी मुल्क को नहीं छोड़ा। लेकिन कल उसने बोला सिर्फ एक शख्स मेरे खिलाफ है, और वो भी डूब मरने का मुकाम है अपने मुल्क की किसी फोर्स के सरबराह के लिए, और वो भी वो फोर्स जो आपके लिए, आपके मुल्क के लिए, आपके मुल्क की सरहदों के लिए, आपके परेशानियों के लिए, जब आफतें आती हैं तो आफतों में आपके साथ वो लोग खड़े हुए हैं, अपने मुल्क की सरहदों की वो आपकी हिफाजत कर रहे हैं। उनके सरबराह को मलाइन सिर्फ इसलिए कर रहे हो तुम क्योंकि वो तुम्हारे कहने पे नहीं आ रहे। ये वो बदमाशी कि मैं भी पिस्टल निकालूं किसी को, किसी टीवी चैनल पे मैं चला जाऊं, उसके मालिक को बोलूं कि ये खबर चलाओ मेरे हक में, ये खबर चलाओ मेरे हक में, वरना तुम्हें मार दूं। ये वो यरगमाल बना रहा है, ये ब्लैकमेल कर रहा है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़े में बड़ा ब्लैकमेलर है। ये इदारों के सरबराहों को ब्लैकमेल कर रहा है। इसने जब जनरल बाजवा साहब के खिलाफ ये पूरी मुहिम चलाई तो उसका मकसद क्या था? वो तो रिटायर हो चुका था। नए चीफ को ये धमकी दे रहा था, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, अगर तुमने मुझे किसी भी तरीके से इक्तदार में नहीं बिठाया तो तुम्हारा भी मैं वो शर करूंगा, तुम्हारे साथ भी मैं, तुम्हारे खिलाफ भी इस तरह मैं सोशल मीडिया पे कैंपेनें चलाऊंगा और पब्लिकली तुम्हारे खिलाफ इतना जहर उगालूंगा जितना मैंने एक्स चीफ के खिलाफ किया था। ये वो धमकी थी, ये वो तड़ी है। और मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो मेरा दिमाग कर रहा है मैं आपको बात बता रहा हूं कि ये एग्जैक्टली अंडर प्रेशर ला के इदारों के सरबराहों को और इदारों को ये चाहता है कि उसे काम कराऊं। फिर ये चाहता है कि इदारों में आपस में कोई खुदा ना खासा फूट पड़े, खुदा ना खासा कोई आपस में लड़ाई हो, जो कि अल्लाह करे कभी नहीं होगी। इसके ये सिर्फ इसकी ख्वाहिश हो सकती है इस मुनाफिक शख्स की जो पाकिस्तान का इस वक्त दुश्मन बना हुआ है, मुल्क का दुश्मन बना हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पे जग हसाई हो रही है। इसकी इन अफरा तफरियों की वजह से इस वक्त IMF आपसे दूर है। इसकी अफरा तफरियों की वजह से आज मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। जब ये इक़्तिदार में था इसने मुल्क की मईशत तबाह की, अब इक़्तिदार से हटकर इसने जो है मुल्क की मईशत तबाह की। और इसने पहले एक बात कह दी थी सॉफ्टली, जो कि शायद लोगों को समझ में नहीं आई, क्योंकि लोग उसको, इसने क्या किया कि इसने 10-12 साल एक साजिश के तहत किसी को कानो कान खबर होने नहीं दी। इसने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे इसने पूरा एक नेटवर्क बनाया जो कि इसराइल और भारत से मिलकर इसने बनाया, जो आज भी इसको फंडिंग कर रहे हैं। उसके बाद इस शख्स ने अब वो बना के एज ए टूल यूज़ कर रहा है, और टूल में ये पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहा है और कौमी इदारों को ये यरगमाल कर रहा है। इस सूरत हाल में जिस तरीके से ये इस वक्त हर इदारे को निशाना बना रहा है, उनके सरबराहों को निशाना बना रहा है, सिर्फ मकसद क्या है? इक़्तिदार की हवस, इक़्तिदार की भूख। फिर इमरान खान ने एक और अब नया काम शुरू किया हुआ है कि इसके लिए लॉबियस्ट जो उसने हायर किए हैं बैरून मुल्क, जो हमारे दुश्मन ममालिक के मेजर लॉबियस्ट हैं, फिर बाकी से इंडिविजुअल कंपनी से मुख्तलिफ ममालिक में किया है, वहाँ से उन ममालिक में बैठकर ये कुछ लोगों से अपने हक में स्टेटमेंट्स दिलवा रहा है, बयान दिलवा रहा है, ताकि इंटरनेशनली कोई माहौल पैदा करे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये क्या मैसेज दे रहा है कि जी पाकिस्तान में खुदा ना खासा कोई ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन हो रही है। मैं वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन नहीं हो रही है। उसका रीज़न ये है कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान को करप्शन, चोरी, डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। अगर इमरान खान में गैरत है, कहते हैं आज भी कौम से खिताब करना है,
तो मैं इमरान खान से अपील करता हूं, अगर 1% भी इमरान खान में गैरत और शर्म और हया है, अगर वो सच्चा ईमानदार शख्स अपने आप को समझता है, तो वो बताए कि ये अल कादिर ट्रस्ट की स्टोरी क्या है, वो बताए कि इस डकैती की स्टोरी क्या है, वो बताए कि जितने भी उसने फॉरेन फंडिंग के केसेस में जो उसने अकाउंट छुपाए उसकी हिस्ट्री क्या है, वो बताए कि उसका पूरी आमदनी के तरीके और जिस तरह उसने जो 2 नंबरियाँ की हैं, जो शौकत खाना में उसने जिस तरह फंड्स में खुर्दोबुद हुई है, जो बाकी सारी इसके तोशा खाना की स्टोरीज हैं, एक एक चीज़ कौम को हल्फिया बताए। सिर्फ हाथ में तस्बीह पकड़ने से आपका ईमान मुस्लिम नहीं होता। आप में अगर सच्चाई ईमानदारी, आप एक एक चीज़ बताएं। ये आज दिन तक ये शख्स ये डिक्लेयर नहीं कर सका पाकिस्तान भर में कि इसके बच्चे कितने हैं, इसकी औलाद कितनी है, जो इस हद तक झूठा और मक्कार शख्स है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो चेयरमैन